हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी सक्सेस कोचिंग क्लासेस में। मैं हूं नवनीत माली और जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि क्या भारत में वापस से लगेगा लॉकडाउन, क्या भारत में वापस से फैलेगा एक और वायरस। जी हाँ, हम पहले ही कुछ साल पहले यानी कि 2 या 3 साल पहले बहुत ही खतरनाक कंडीशन से निकले हैं जिसका नाम था कोरोना वायरस, जो कोविड-19 के नाम से जाना गया है। उस वायरस को हम वापस से रिमेंबर यानी कि याद भी नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि हमने इतनी खतरनाक कंडीशन देखी है उस वायरस, जहां हमने 2019 और 2020 और 21 में जो कंडीशन से देखी है उसके नाम से, हम वायरस के नाम से इतना डर फैल चुका है कि उस वायरस को नाम लेते ही जो हमने पुरानी चीज़ें देखी है उसको हम वापस से याद भी नहीं करना चाहते। पर वापस से एक वायरस और जो फैल रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, जिसका नाम है H5N1, जो कि अमेरिका से फैल रहा है। जी हाँ, बात करते हैं हम अमेरिका की खबर में। बहुत ही जगह अखबार की कटिंग्स में, ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हो कि अखबार की जो कटिंग्स है वो बता रही हैं कि ये जो H5N1 वायरस है ये लगभग जो कोविड-19 का वायरस था, कोरोना वायरस था, उससे भी 100 गुना ज़्यादा खतरनाक वायरस है। जी हाँ, क्योंकि ये वायरस, इसकी फर्टिलिटी इतनी है कि जहाँ कोरोना वायरस 0.01% फर्टिलिटी रखता था, कि यानी कि 10,000 लोगों को अगर कोरोना वायरस हुआ तो उसमें से एक व्यक्ति का मरना निश्चित था या तय था, वो फर्टिलिटी कोरोना वायरस की थी। पर इस कोरोना वायरस को बताया जा रहा है कि ये लगभग जो कोरोना वायरस था उससे भी 100 गुना ज़्यादा है, जो H5N1 है। ये सर H5N1 वायरस है क्या? चलो इसके बारे में जानते हैं। ये वायरस होता है बर्ड फ्लू यानी कि पक्षियों में होने वाला जो वायरस होता है, यानी जैसे कि मुर्गियाँ हो गई, जो पक्षियों में होता है वो, ये वायरस इतना खतरनाक होता है कि अगर पक्षियों में हुआ तो इसकी फर्टिलिटी 92% या लगभग 98% होती है। यानी कि अगर 100 पक्षियों को हुआ तो उसमें से 92 पक्षियों को खत्म कर देता है। पर यह वायरस ने म्यूटेशन किया, यानी कि अपने जो जीन होते हैं उसके अंदर चेंज किया, उनके अंदर बदलाव किया, और ये वायरस बदल कर पक्षियों से जानवरों में हुआ। यानी कि ये पक्षी जानवरों में सबसे पहले गाय में हुआ, बकरी में हुआ, भेड़ में हुआ, ऐसे जानवरों में ये वायरस फैला। और अब चिंता की बात तो ये है कि ये वायरस जो जानवरों में हो रहा है, ये जानवरों से भी म्यूटेशन करके अब इंसानों में हो चुका है। हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका देश, और अमेरिका देश अगर ये कह रहा है कि इस वायरस से खतरा है, और अमेरिका देश अगर अखबार में ये छाप के कह रहा है कि जो आप मेरे पीछे कटिंग से देख सकते हो, उस कटिंग से में ये बताया जा रहा है कि इस वायरस से इतना खतरा हो सकता है, तो हमें इसकी जो चिंता होती वो जरूर होगी। बात करते हैं हम अमेरिका का एक राज्य टेक्सास, वहाँ पर इसका पहला केस आता है। यानी कि आज 10 अप्रैल हो गई, तो आज 10 अप्रैल से लगभग 15 से 16 दिन पहले 25 मार्च के दिन इसका पहला केस अमेरिका के टेक्सास जो राज्य है वहाँ पे इसका पहला केस आता है। और उसके बाद 1 अप्रैल और 2 अप्रैल के दिन पहला केस और दूसरा केस वापस से 1 अप्रैल को मिलता है और 2 अप्रैल को मिलता है। जो बढ़ते अभी 9 मतलब यानी कि कल की तारीख में इसका जो अपडेट देखते हैं वो 17 राज्यों में इसका जो वायरस फैलने का जो वो है, वो अभी 17 राज्यों में वायरस ये फैल चुका है। अमेरिका के रिपब्लिक टीवी ने भी कहा है कि ये कोविड से भी 100 गुना ज़्यादा खतरनाक है। और अगर इसमें आगे अपन बात करें तो अगर हम इसमें आगे बात करें यानी कि इस वायरस के बारे में समझें, तो वायरस, ये जो वायरस होता था, ये वायरस होता था पक्षियों में, यानी कि जो पक्षी होते हैं उसमें ये वायरस ज़्यादा फैलता था। ये वायरस लगभग A, B, C, D 4 प्रकार के वायरस होते हैं। इसमें भी A प्रकार का वायरस है H5N1, ये वायरस ज़्यादा घातक होता जा रहा है। और ये वायरस पहले भी फैला है पक्षियों में, लगभग ये खबर हमने अमेरिका की खबर 2022 में भी पढ़ी है। पर चिंता की बात ये है कि ये पक्षियों में होता था, जानवरों में होता था, तब तक तो इसके लिए दवाइयाँ सब उपलब्ध थी। पर ये वायरस अब जो जानवर थे उन जानवरों में से म्यूटेशन करके अब इंसानों में भी फैल रहा है। ठीक है, और इसकी जो फर्टिलिटी है वो 52% से 56% बताई जा रही है। अमेरिका के CDC यानी कि सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ऑफ प्रिवेंशन ने भी कहा है कि ये वायरस बहुत ही खतरनाक है। और उसके ऊपर जस्ट कनाडा देश, वहाँ की एक कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी के बायोनिग्राम में स्थित है, उसने भी यह कहा है कि ये जो वायरस है लगभग कोरोना वायरस से 100 गुना अधिक
जो खतरनाक वायरस है लगभग 100 गुना ज़्यादा खतरनाक वायरस है। इस वायरस को देखते हुए जो एग प्रोडक्शन है, यानी कि जहाँ पे अंडे, मुर्गियों के अंडे को निकालकर जो बाहर दूसरे देशों में बेचा जाता है, लगभग उन कंपनियों ने भी अभी अंडे प्रोडक्शन को या एग प्रोडक्शन को बंद कर दिया है, और उन कंपनियों ने लगभग 16 लाख जो मुर्गियां हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया है, ताकि ये जो वायरस है, इस वायरस इंसानों के अंदर ना फैले। रही बात अपने भारत की कि तो क्या सर ये हमारे भारत में भी फैल रहा है? ये अभी अमेरिका से स्टार्ट हुआ है, तो अभी हमारे भारत में इसका एक भी जो केस है वो अभी तक नहीं आया है। और रही बात H5N1 की कि ये जो बर्ड फ्लू है, ये क्या है बर्ड फ्लू हमारे भारत में भी पहले हुआ है? तो हाँ, लगभग 350 बार ये जो बर्ड फ्लू है, पक्षियों में जो ये केस है ये फैल चुका है। पर भारत इसके लिए अभी से ICMR ने इसके लिए तैयारी चालू कर दी है, वैक्सीनेशन की, दवाइयों की अभी से तैयारी हो चुकी है, क्योंकि हमने पहले जो कंडीशन देखी है कोविड-19 में, कोरोना वायरस की, वो कंडीशन हम वापस नहीं देखना चाहते, क्योंकि हमने छोटी सी चीज़ ऑक्सीजन के लिए, हम ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए हमने बहुत ही ज़्यादा परेशानी उठाई है, दवाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा हमने अपनों को खोया है। तो ये जो वायरस है, इस वायरस को पहले हम तैयारी करें। तो इस वायरस से अगर ये हमें होता है तो इससे पता कैसे चलता है? तो इसमें सिर दर्द होना, घबराहट होना, और गले में खिंचखिंचाहट होना, और सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होना, बुखार आ जाना, कमर दर्द होना, ये लक्षण आते हैं, या फिर सर्दी होना, खांसी होना, ऐसे लक्षण आते हैं तो हमें लगता है कि ये वायरस हो रहा है। पर अभी इसका भारत में कोई भी केस नहीं है, तो आपको इस वायरस से लेकर अभी भारत के लिए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अभी हमारे भारत में इसका कोई भी केस नहीं देखा गया। अगर इसका केस अगर भारत में आता है तो वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर बताएंगे। इस चैनल के माध्यम से जरूर जुड़े इजी सक्सेस कोचिंग के, जिससे आपको आगे की अपडेट मिल सके। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इजी सक्सेस कोचिंग करके सर्च कीजिएगा, और उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, जहां आप जाकर व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि आपको सभी तरह की सरकारी नौकरी और जितने भी आंसर की आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, उसकी सभी की जानकारी आपको वहां से मिल सकते हैं। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत, तब तक अपना ध्यान रखिए।